हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बचत खाता के बारे में। तो बचत खाता के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी की शुरुआत करूंगा, जिस कहानी में हम दो व्यक्तियों के इस बीच इस खाते के ऊपर बनाया गया कहानी है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। पहले इस कहानी को समझते हैं। इस कहानी से समझेंगे कि बचत खाते का क्या उपयोग है और ये हमारी किस किस चीज़ों में उपयोग होता है और इनसे क्या क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जाकर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को तभी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, कहानी का जो शीर्षक है उसमें दो व्यक्ति है, एक महिला एक पुरुष है। मान लीजिए महिला की नाम है मंजू और उनका पति है जो उनका पति का नाम है किशोर। दोनों मजदूरी करते हैं और दोनों पैसे घर में दैनिक रूप में खर्च में लगा देते हैं, मानते हैं। और थोड़ा पैसा जो बचता है वो मंजू घर में बचा कर रखती है, लेकिन एक दिन घर में रखे पैसे चोरी हो गए। अब वो परेशान हो गई क्योंकि उसके घर में कोई लॉकर नहीं था, मतलब उसको रखने के लिए कोई लॉकर या ताला की उपयोग वो नहीं करता था, और था भी नहीं तो करेगा कहाँ से। ठीक है। साथ ही आसपास के लोग कभी कभी किसी काम से घर आया जाया करते थे, पर बिना देखे किसी को बोल भी नहीं सकती थी। इस तरह के उसके पैसे का नुकसान हो गया। तभी वो अपने भाई से फ़ोन पे बात कर रही थी तो उसने अपने भाई को बताया। उसके भाई ने कहा कि तुम एक बैंक में खाता क्यों नहीं खुलवाती, वहाँ तुम्हारा पैसा सुरक्षित भी रहेगा और साथ में ब्याज के साथ साथ रुपया बढ़ेगा भी, साथ ही कई सारी सुविधाएं भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम बचत खाता खुलवाते हैं तो हम घर में जो पैसा रखते हैं वो पैसा बैंक में रखेंगे, जो बचत खाता होगा उसके अंतर्गत, तो हमारा पैसा जो है कि वो सुरक्षित रहेगा। साथ ही इंटरेस्ट जो होता है वो 1 से 2% का होता है लगभग, वो हमें मिलेगा। लेकिन घर में रखेंगे तो वो रुपया ना तो सुरक्षित रहेगा, ना ही कोई रुपया हमें इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं कि बचत खाते जो होता है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ खुलता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसकी मूलभूत जानकारी होती है, बचत खाता हर बैंक में और पोस्ट ऑफिस में होता है। मतलब आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इस खाता को कर सकते हैं। यह बचत खाता करने के लिए सबसे आसान खाता है। इस खाते की खासियत है कि हम कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए किसी भी उम्र की सीमा नहीं होती है, लेकिन 18 साल के नीचे जिनकी उम्र, उन्हें अपने साथ अपने माता पिता या कि अन्य पालक के साथ अपना नाम जोड़कर यह खाता खुलवा सकता है। ठीक है। बचत की रकम कुछ बैंक होती है जिसमें कि कुछ निश्चित रकम रखने के लिए कहता है। उसके बाद रकम खाता खोलने वक्त भरनी पड़ती है और कम से कम उतनी रकम हमेशा अपने खाते में रखनी पड़ती है जितनी, जैसे कि 500 या 1000 रुपये। लेकिन कुछ बैंक हैं जिनमें ऐसी कोई भी रकम भरने नहीं पड़ती है। हम हमारे हिसाब से किसी भी और कितनी भी रकम खाते में बचत कर सकते हैं। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो होते हैं उसमें बचत की मर्यादा तय की जाती है, मतलब हम उस रकम से ज़्यादा रकम बचत खाते में जमा नहीं कर सकते हैं। यह मर्यादा हर बैंक में अलग अलग होती है। इस बैंक में कोई भी समय की सीमा नहीं होती है। इसमें जब चाहे जब तक चाहे हम तब तक इस बैंक में रुपया जब बचत करके रखना होता है तो वो रख सकते हैं, जब मर्जी तब निकाल सकते हैं। आइए इसमें इस बैंक के खाते को खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगता है इसके बारे में जानते हैं। यह खाता खोलने के लिए एक एड्रेस प्रूफ जिस पर हमारे घर का पता है, और यह आईडी प्रूफ जिस पर हमारा फ़ोटो है की ज़रूरत पड़ती है। साथ में पासपोर्ट आकार के 2 से 3 फ़ोटो देने पड़ते हैं। अगर हम इस ब्याज के बारे में बात करें तो इस खाते में हमारी बचत सुरक्षित रहती है और हमारी बचत पर हमें लगभग 2.75 से लेकर 4.75% ब्याज दर मिलती है। यह ब्याज सालाना और साल में 4 बार हमारे खाते में जमा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे खाते में ब्याज नहीं आता है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये हर महीना ब्याज नहीं आता है। इनका जो ब्याज आने का जो समय होता है वो साल में 4 बार होता है, जो सालाने में जुड़ता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो 5% भी ब्याज दे देता है ना। जब हम पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलते हैं तब हमारी बचत पर लगभग 4% ब्याज मिलता है। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करना है कि अगर आपके पास नज़दीक में कहीं अगर बैंक ऑफिस, इंडियन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ भी अगर यदि हो तो उसमें ही बचत खाता खोलें जिसमें कि ब्याज दर ज़्यादा मिले। जब हम जहाँ ब्याज दर ज़्यादा मिलता है वहाँ क्यों नहीं खोलेंगे, है ना। तो आइए हम जानते हैं कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बचत खाते पर लगभग 7.4% भी सालाना ब्याज देता है। मतलब जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाता है उसका ब्याज दर, उसको बैंक ब्याज दर भी ज़्यादा देता है, लगभग 7.5% ब्याज दर मिलता है। लेकिन यह लाभ पाने के लिए हमें
हमारा बचत खाता हमेशा सक्रिय रखना पड़ता है, मतलब आपके खाता को हमेशा चालू रखना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी कभी लेन देन करते हैं तो उस टाइम इतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। अपने खाते में हमेशा कुछ ना कुछ लेन देन करना ज़रूरी होता है, जैसे बताए ना कि हमेशा चालू रखना पड़ता है। अपने खाते में अपने मोबाइल नंबर जोड़ना, आधार कार्ड नंबर जोड़ना भी ज़रूरी है, ताकि अपने अलग अलग व्यवहार मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन करेंगे उसके सूचना हमें आपको मिलते रहेंगे। साथ ही सरकारी योजना का लाभ भी मिलेगा। मतलब अगर आप बैंक में मोबाइल नंबर जोड़ के रखते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी सूचना मिलना होता है तो वो आपके बैंक के मैसेज के माध्यम से मिल जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके खाते से कभी किसी तरह का कोई रुपया अगर कटता है तो वो आपको तुरंत मैसेज के द्वारा मिल जाता है। अब आते हैं कि इस खाते में हम क्या क्या सुविधा ले सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले, जिनके पास बैंक खाता नहीं है उनके लिए एक मूलभूत बचत खाता खोला जाता है। कोई भी कम से कम बाकी रकम नियमित बैलेंस रखते हैं तो उनको भी ये ज़रूरत होती है, इनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं होता, सॉरी। खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है, वो तो आपको पहले भी बताया। दूसरी चीज़ है क्या, रुपए या डेबिट कार्ड मिलता है। आप बताइए, रुपए डेबिट कार्ड के साथ साथ 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलता है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। ये तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा दोस्तों, ताकि हमें जो भी वीडियो आपको हम इस तरह का अपलोड करेंगे तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के लिए इतना है दोस्त, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।